नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल कंचन सी मिश्रा लर्न ग्रो थ्राइव में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे महान दर्शन से परिचित कराऊंगी जिसने भारतीय समाज को नई दिशा दी। यह दर्शन न केवल वेदों की शिक्षा को पुनर्जीवित करता है, बल्कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिकता और चरित्र निर्माण का बीज भी बोता है। जिस दर्शन ने वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया और समग्र शिक्षा का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण दिया, वही है स्वामी दयानंद सरस्वती का दर्शन। इस दर्शन ने समकालीन भारतीय शिक्षा में क्या योगदान दिया, इसे जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। ये टॉपिक यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यह विषय आपको प्रेरित करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फिलॉसफी के इतिहास में दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, जिन्होंने वैदिक ज्ञान की लौ को फिर से जलाया और सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किया। 1824 में जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था, तब दयानंद ने सच्चाई की खोज शुरू की और वेदों में उन्हें शांति और प्रेरणा मिली। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और ये दिखाती हैं कि कैसे प्राचीन ज्ञान आज की दुनिया की मुश्किलों से निपटने में मदद कर सकता है। दयानंद के दर्शन का मुख्य सिद्धांत ये है कि वेदों में ही परम सत्य और मोक्ष की कुंजी है। उन्होंने हिंदू धर्म में बाद में जोड़ी गई गलत बातों को खारिज कर दिया और वैदिक जीवन शैली की शुद्धता और सरलता की ओर लौटने की वकालत की। वेदों की ओर लौटो, ये उनका नारा था, जो उस समय के लोगों को बहुत पसंद आया। दयानंद की शिक्षाएं सिर्फ किताबों की बातें नहीं थीं। वो जानते थे कि असली बदलाव अंदर से आता है। उनका संदेश सिर्फ धर्म की बातों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समान और ज्ञान से भरे समाज का सपना था। उनका मानना था कि वेदों में लिखे सत्य को अपनाकर इंडिया अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त हो सकता है और तरक्की और समृद्धि के युग में प्रवेश कर सकता है। दयानंद के दर्शन का केंद्र वेदों में उनका अटूट विश्वास था, जिन्हें वो ज्ञान और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा स्रोत मानते थे। उनका कहना था कि वेद जो प्राचीन ऋषियों को हुए दिव्य ज्ञान है, उनमें ब्रह्मांड और मानव जीवन के मूल सत्य हैं। बाद के धार्मिक ग्रंथों के विपरीत, जिनके बारे में उनका मानना था कि उनमें मानवीय गलतियां और बाद में बदलाव किए गए हैं, दयानंद वेदों को शाश्वत और अचूक मानते थे। उनका ज्ञान समय और संस्कृति से परे है। दयानंद का वेदों पर जोर इस विश्वास से आया कि वे ब्रह्मांड को समझने का एक तार्किक और वैज्ञानिक तरीका प्रदान करते हैं। उन्होंने वैदिक मंत्रों को केवल पौराणिक कथाओं के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों और दार्शनिक अंतर्दृष्टि को बताने वाले गहरे रूपकों के रूप में व्याख्यायित किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने वेदों में सूर्य, चंद्रमा और तारों जैसी प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भों को खगोल विज्ञान की गहरी समझ के प्रमाण के रूप में देखा। अपने संदेश का प्रचार करने और वेदों के ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए दयानंद ने अनुवाद और टीका करने का काम शुरू किया। उन्होंने वेदों का संस्कृत से हिंदी में आम लोगों की भाषा में अनुवाद किया और ऐसा करके उन्होंने पुरोहित वर्ग के एकाधिकार को तोड़ दिया, जो परंपरागत रूप से इन पवित्र ग्रंथों तक पहुंच को नियंत्रित करते थे। उनकी टीकाएं, जो अपनी स्पष्टता और तार्किक तर्क के लिए जानी जाती हैं, ने वैदिक मंत्रों के भीतर छिपे गहरे अर्थों को और स्पष्ट किया, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए प्रासंगिक और सुलभ हो गए। दयानंद सरस्वती केवल प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करने से संतुष्ट नहीं थे।
उन्होंने भारतीय समाज को त्रस्त करने वाली सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को लागू करने की कोशिश की। उन्होंने उन अंधविश्वासों और पुरानी प्रथाओं की कड़ी आलोचना की जो हिंदू धर्म में आ गई थीं और वेदों के शुद्ध सिद्धांतों की ओर लौटने की वकालत की। हिंदू धर्म को शुद्ध करने और सामाजिक बुराइयों को मिटाने के उनके प्रयासों ने उन्हें प्रशंसा और विरोध दोनों दिलाए, जिससे वे 19वीं सदी के भारत में एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। दयानंद के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक मूर्ति पूजा का उनका कड़ा विरोध था, एक ऐसी प्रथा जिसे वे निराकार और सर्वव्यापी ईश्वर की वैदिक अवधारणा के विपरीत मानते थे। उनका तर्क था कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास और कर्मकांड को बढ़ावा देती है, लोगों को आध्यात्मिकता के वास्तविक सार से दूर करती है, जो ईश्वर के साथ सीधा संबंध बनाने में निहित है। मूर्ति पूजा की उनकी निंदा ने हिंदू समाज के रूढ़िवादी वर्गों से तीखी आलोचना की, जिन्होंने उन पर विधर्म और ईश्वर निंदा का आरोप लगाया। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ दयानंद का धर्मायुद्ध सदियों से भारत को त्रस्त करने वाली कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती देने तक विस्तारित था। उनका तर्क था कि वेद जन्म के आधार पर कोई भेद नहीं करते हैं, ऐसे समाज की वकालत करते हैं जहां व्यक्तियों को उनकी योग्यता और चरित्र के आधार पर आंका जाए, न कि उनकी जाति के आधार पर। उन्होंने अस्पृश्यता की प्रथा का कड़ा विरोध किया, इसे मानवता पर एक धब्बा माना और उन्होंने आर्य समाज, जिस संगठन की उन्होंने स्थापना की, के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए, चाहे उनकी जाति या पंथ कुछ भी हो। भाग 4 तर्क की शक्ति। दयानंद के दर्शन की आधारशिला तर्क और लॉजिकलता की शक्ति में उनका अटूट विश्वास था। उनका तर्क था कि धर्म और आध्यात्मिकता के मामलों में अंधविश्वास और हठ धार्मिकता का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को किसी भी विश्वास या प्रथा को स्वीकार करने से पहले प्रश्न करने, विश्लेषण करने और प्रमाण मांगने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वेद स्वयं आलोचनात्मक जांच को प्रोत्साहित करते हैं, व्यक्तियों से सत्य को असत्य से अलग करने के लिए विचार, चिंतन और विवेक में संलग्न होने का आग्रह करते हैं। तर्क पर दयानंद का जोर उनके इस विश्वास से उपजा है कि सच्चे ज्ञान को तर्क और अनुभवजन्य साक्ष्य की जांच पर खरा उतरना होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को न केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि विज्ञान, गणित और ज्ञान की अन्य शाखाओं का भी अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह मानते हुए कि दुनिया की समग्र समझ के लिए विश्वास और तर्क के संश्लेषण की आवश्यकता है। उनका तर्क था कि वास्तविक वैज्ञानिक खोजों और वेदों में प्रकट सत्य के बीच कोई विरोधाभास नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। तर्क संगत जांच पर दयानंद के जोर ने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी, जो अक्सर पीढ़ियों से चले आ रहे अधिकार और व्याख्याओं की अंध स्वीकृति पर निर्भर थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को खुले दिमाग से वेदों तक पहुंचने, पारंपरिक व्याख्याओं पर सवाल उठाने और तर्क और प्रासंगिक समझ के आधार पर नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। भाग 5 शिक्षा सशक्तिकरण के रूप में। दयानंद सरस्वती का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखा, जो व्यक्तियों को अज्ञानता, अंधविश्वास और सामाजिक कंडीशनिंग के बंधनों से मुक्त कर सकती है। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की जो आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और सेवा की भावना को बढ़ावा दे, व्यक्तियों को जिम्मेदार नागरिक बनने और समाज की बेहतरी में योगदान करने के लिए सशक्त बनाए। अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए दयानंद ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के महत्व पर जोर दिया, जो वैदिक सिद्धांतों पर आधारित समग्र शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने एक ऐसे पाठ्यक्रम की वकालत की
जो आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान को संतुलित करे, जिसमें संस्कृत, गणित, विज्ञान और दर्शन जैसे विषय शामिल हों। उनका मानना था कि वेदों की भाषा संस्कृत में एक मजबूत नींव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को समझने के लिए आवश्यक है। नैतिक शिक्षा पर दयानंद का जोर उनके इस विश्वास से उपजा है कि सच्ची प्रगति में न केवल भौतिक उन्नति बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है। उन्होंने पाठ्यक्रम में सच्चाई, करुणा, अहिंसा और आत्म अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों को शामिल करने की वकालत की, यह मानते हुए कि ये मूल्य एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने स्कूलों की न केवल शैक्षणिक शिक्षा के केंद्रों के रूप में बल्कि चरित्र निर्माण के लिए क्रूसिबल के रूप में भी कल्पना की, जहां छात्र नैतिक मूल्यों को आत्मसात करेंगे और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की मजबूत भावना विकसित करेंगे। भाग 6, स्वराज का आह्वान। दयानंद सरस्वती का योगदान धर्म और सामाजिक सुधार के दायरे से आगे बढ़ा। वे ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती पैरोकार के रूप में भी उभरे। उन्होंने माना कि जब भारत उपनिवेशवाद के बंधनों से मुक्त होगा तभी सच्ची प्रगति और आत्मनिर्णय प्राप्त हो सकता है। स्वराज, जिसका अर्थ है स्वशासन, के लिए उनका आह्वान स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए तरस रहे राष्ट्र के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। स्वराज की दयानंद की अवधारणा में न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी शामिल था। उनका मानना था कि भारत को ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों पर अपनी निर्भरता से मुक्त होने की जरूरत है। स्वदेशी उद्योगों और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के पुनरुद्धार की वकालत करते हैं। उन्होंने भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और पश्चिमी मूल्यों और जीवन शैली को थोपने का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह भारत के नैतिक ताने बाने को नष्ट कर रहा है। हालांकि दयानंद स्वयं भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए नहीं देख सके, लेकिन उनके विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वराज के उनके आह्वान ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक गौरव पर उनके जोर के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया, जो आगे चलकर भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। स्वशासन के शुरुआती पैरोकार के रूप में उनकी विरासत ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनका स्थान पक्का कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के दर्शन और उनके भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव के बारे में। स्वामी दयानंद, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। उनका दर्शन और विचारधारा भारतीय समाज और शिक्षा पर गहरा प्रभाव डाल चुकी है। स्वामी दयानंद का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक नैतिक और सशक्त समाज का निर्माण भी है। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा का मूल तत्व ज्ञान है, जो व्यक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाता है। उनकी दृष्टि में सच्चे ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना था। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने वेदों की शिक्षा को पुनर्जीवित किया और इसे सभी तक पहुंचाने का काम किया। वैदिक शिक्षा, जो सत्य, अहिंसा और धर्म पर आधारित है, को उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद ने महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने माना कि समाज का सही विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी शिक्षित हों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दें। इस विचारधारा ने भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा को एक नई दिशा दी। इसके अलावा उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का भी समर्थन किया, जिसमें गुरु और शिष्य के बीच व्यक्तिगत संबंध और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। ये प्रणाली छात्रों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करती थी। स्वामी दयानंद के प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में नैतिकता, संस्कार और भारतीय संस्कृति को प्रमुखता दी जाने लगी।
उनकी शिक्षा प्रणाली केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को समाहित करती थी। आज भी उनके दर्शन और विचारधारा भारतीय शिक्षा प्रणाली में जीवित हैं और हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। स्वामी दयानंद का योगदान हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।